सत्ता का भी जो सोनागाछी है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे होगी पत्रकार महोदय। ओवैसी वक्फ बोर्ड का जमीन का है और वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी राहुल गांधी है। वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तेजस्वी यादव है। वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मौलाना अखिलेशुद्दीन है। ये सारे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी हैं। वो कहता है कि मोदी जो कार्य कर रहा है उनके हित में कार्य कर रहा है। दूसरा मुसलमान वो है जो पॉलिटिकल मुसलमान है, जो पॉलिटिक्स के टाइम पत्थर फेंकने चले आते हैं। पॉलिटिक्स के नाम पे बाबरी मस्जिद को कहता है कि मस्जिद। ओवैसी क्या कहता था? बाबरी मस्जिद नहीं है वो मुसलमानों के खून का एक एक कतरा है। और अब खून और एक बात बताइए, अगर बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गया तो क्या ओवैसी के अंदर अब खून चल रहा है या पानी चल रहा है उसके नस के अंदर? पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड का स्थापना कौन करवाता? मोहम्मद गौरी भारत में पहला बार वक्फ बोर्ड लाया था। उनको तो अरे वक्फ बोर्ड का स्पेलिंग नहीं बता पाएगा जो प्रोटेस्ट करने आए। यू कैन टॉल मी। मुल्ला के अल्लाह की जमीन नहीं, वक्फ बोर्ड कठमुल्ला की जमीन हो गई है। अरे पत्रकार महोदय, आज तो राहुल गांधी जैसे गौरव गोगोई को आगे किया। मैं तो कहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तो संसद में बैठा देते, उनसे भी बोलते कि सोनिया गांधी के चप्पल का साइज बताओ, क्योंकि उनसे और कोई काम तो होना जाना नहीं है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। क्यों संशोधन करना पड़ गया? क्या मजबूरी हो गई सरकार के पास? मजबूरी यही रही कि आज़ाद भारत में 44 हज़ार करोड़ मतलब 44 एकड़ की ज़मीन, 1000 एकड़ की ज़मीन आज 9.5 लाख एकड़ कैसे पहुंच गया। और अगर बड़ा सवाल ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संपत्ति है, अल्लाह की संपत्ति है, तो आज देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं और उसमें 33% उस आबादी का मुसलमान अशिक्षित है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो फायदा होता था उससे तथाकथित कठमुल्लों का औलाद जो है वो सारे विदेश में पढ़ रहे हैं। या ओवैसी जैसे लोग जो 300 उनके पूर्वजों की जमीन है वो जो करें, तुम कौन होते हो सवाल करने वाले? यही तो बोलते आ रहे अब तक वो लोग। तो मतलब अल्लाह ओवैसी का पूर्वज है, बाकी मुसलमानों का पूर्वज अल्लाह नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं पत्रकार महोदय? आप एक स्टैंड लीजिए ना। अल्लाह सबके पूर्वज है, अगर मुसलमान कह रहा है तो सबके पूर्वज होंगे। तो फिर अल्लाह की ज़मीन पर सुन्नी मुसलमानों का हक है कि नहीं है? शिया मुसलमानों का हक है कि नहीं? वहाबी की है कि नहीं है? सबका है तो सबको अधिकार मिले। आज देश के अंदर आप देख लो कि जो कहता था कि खून की नदियां बह जाएगी, आज देश के अंदर मुस्लिम महिलाएं पोस्टर लेकर के खड़ी है और वो दम भरती है कि थैंक यू मोदी, और मोदी जी ने उनके लिए देखिए मुसलमान की मिल रहा है थैंक यू मोदी वालों को। मुसलमान 2 तरह के भारत में हैं अभी। सबसे पहले तो ये सारे कन्वर्टेड हैं। दूसरी बात, 2 तरह के मुसलमान वो है जो आज मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के साथ है और वो कहता है कि मोदी जो कार्य कर रहा है उनके हित में कार्य कर रहा है। दूसरा मुसलमान वो है जो पॉलिटिकल मुसलमान है, जो पॉलिटिक्स के टाइम पत्थर फेंकने चले आते हैं। पॉलिटिक्स के नाम पे बाबरी मस्जिद को कहता है कि मस्जिद। ओवैसी क्या कहता था? बाबरी मस्जिद नहीं है वो मुसलमानों के खून का एक एक कतरा है। और अब खून और एक बात बताइए, अगर बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गया तो क्या ओवैसी के अंदर अब खून चल रहा है या पानी चल रहा है उसके नस के अंदर? ओवैसी बताए। दूसरी बात, छाती मैं क्या कह रहा हूँ, 15 मिनट क्या कह रहा था? 15 मिनट इसीलिए मांग रहा था कि 15 मिनट में जितना आंसू दबा करके रखा है सब निकाल लेगा, क्योंकि संसद में रो रहा है अभी। देखिए हमारे मतलब शास्त्र में कहता है हो ये सोई जो राम रची रखा, तो जो राम जी रच के रखे हैं वही हो रहा है। धारा 370 हटा क्या? राम से नहीं ना चलेगा, संविधान से चलेगा ना। राम रची रखा कहाँ से आ गया बीच में? संविधान के पालन से पहले अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि गीता का शपथ लिया जाता है पत्रकार महोदय। आपको ये कम से कम इस बात की ध्यान रखनी चाहिए। देश के लिए संविधान जरूरी है, तो फिर संविधान की शपथ खिलवाइए, क्योंकि आपको भी भरोसा है कि संविधान बनाने वाले लोग किस तरह के लोग थे और एक्चुअल में बाबा साहब के गाइडलाइंस पर चलने वाले लोग आज भारत में एक भी नहीं है पत्रकार महोदय। ये सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरी बात, मैं आज वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे मुद्दे पर नहीं जाऊँगा। धारा 370 हटी, क्या उससे सिर्फ हिंदुओं को फायदा हुआ, मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ? क्या आज टूरिज्म दूसरे देश से लोग आ रहे हैं टूरिस्ट के लिए, क्या वहाँ पर मुसलमानों को रोजगार मिला? नहीं मिला। फायदा हुआ। 3 तलाक हटा, मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य हुआ? नहीं हुआ। सीए आया, कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई, लेकिन छाती पीटने के लिए तैयार। आप आज देखिए, आज वक्फ बोर्ड कानून आया, आज गरीब तबके के मुसलमान को फायदा होगा। आज उनके अंदर एजुकेशन पॉलिसी आएगी, फायदा। हाई अलर्ट पे क्यों रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश को? जब तुम्हारे लिए हम बढ़िया काम कर रहे हैं तो तुम ही गुस्से में काहे रहोगे? हाई अलर्ट तो यही है ना, अशिक्षित सबसे बड़ा चीज़ है, और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड का स्थापना कौन करवाता? मोहम्मद गौरी भारत में पहला बार वक्फ बोर्ड लाया था। उनको तो अरे वक्फ बोर्ड का स्पेलिंग नहीं बता पाएगा जो प्रोटेस्ट करने आए। यू कैन टॉल मी। हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप हो रहा है। वक्फ बोर्ड कब से धार्मिक मामला हो गया भाई साहब?
अमित शाह जी ने तो बोला संसद में कि वक्फ बोर्ड धार्मिक मामला नहीं है, वक्फ बोर्ड मुल्ला के अल्लाह की ज़मीन नहीं, वक्फ बोर्ड कठमुल्ला की ज़मीन हो गई है। और सारे कठमुल्ला 6 महीने के अंदर जेल के भीतर जो आटा पीसते दिखेंगे, जो अपने बाप की प्रॉपर्टी या अल्लाह की ज़मीन को समझ लिया था। और आज वक्फ बोर्ड के समर्थन में पूरा देश का हिंदू समाज है। आज देखिए, आज बहुत बड़ा 2 अप्रैल भी है ना साथ में, 2 अप्रैल का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा। और द किंग इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, अमित शाह जी को दुनिया याद रखेगा कि पहला ऐसा गृह मंत्री हुआ है जिन्होंने तबाही मचा के रखा हुआ है। पहला ऐसा गृह मंत्री होगा जो मणिपुर नहीं संभाला गया है, ये भी बोल लेते। आज तो बड़ा हम तो कहते हैं कि ये पत्रकार आजकल कुछ ज़्यादा ही कांग्रेस के पार्टी से फंडिंग आने लगा है। कहते हैं कि गृह मणिपुर की बात मोदी अमित शाह जी ने तो बिल्कुल मैं जा रहा हूं ना मणिपुर में, क्योंकि आपने छेड़ा है। आपने कहा मणिपुर वाला मुद्दा, पत्रकार महोदय अमित शाह जी ने तो कहा कि 260 लोगों की मौत हुई है मणिपुर में। लेकिन जब मणिपुर की बात हो गई 2:30 बजे संसद में, राहुल गांधी उठ के निकल गया। पत्रकार महोदय, आप ही तो कहते थे कि राहुल गांधी मणिपुर का स्टैंड ले रहा है। अरे जननायक, आज तो मुसलमान के गरीब तबके के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मुस्लिम महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आज तो राहुल गांधी वक्फ बोर्ड के विरोध में मुंह नहीं खोला। पत्रकार महोदय, इन चमन चौपतिये को आप कैसे अपना नेता मान चुके हैं? पत्रकार महोदय, आज देश के मुसलमान समाज को भी मोदी जी के साथ आना चाहिए। फिर क्या बदल जाएगा? इस संशोधन हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया डीएम को कि आप वो करिए, ऑडिट करिए, जमीन किसका कहाँ पे है। बहुत तेजी से कदम उठाया जा रहा। क्या बदल जाएगा? मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश के अंदर जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको फ़ायदा होगा, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, जो प्रॉपर्टी से इनकम होगा। आज देश के अंदर 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है। आप मुझे ये बताइए कि राम मंदिर के अंदर 40 एकड़ ज़मीन है और वो देश में 1 साल में 4 करोड़ के आसपास टैक्स भर दिया और इसका पूरा कमाई 1.5 करोड़ है पिछले साल का। अब आप मुझे ये बताएं 9.5 लाख एकड़ ज़मीन का, हाउ इज़ द पॉसिबल? उनसे पूछिए ना। तो ये सारे देखिए, अभी नहीं बताएंगे, मौलाना मदनी बताएंगे। अरे अरशद मतनी को तो आप बोलिए कि जीबी रोड पे दावा ठोक रहा है, जीबी रोड ही उसका है। मैं आज बताता हूँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ कहाँ है। मैं आज आपको साबित करता हूँ। वक्फ बोर्ड की ज़मीन गांधी की समाधि है, नेहरू की समाधि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे होगी, गांधी परिवार का मेमोरियल गांधी मेमोरियल होगा वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। मौलाना रास्ता भटक गया है, जीबी रोड वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। कलकत्ता का भी जो सोनागाछी है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे होगी। पत्रकार महोदय, ओवैसी वक्फ बोर्ड का ज़मीन का है और वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी राहुल गांधी है। वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तेजस्वी यादव है। वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मौलाना अखिलेशुद्दीन है। ये सारे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे संवैधानिक तरीके से। और PIL भी दायर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ। 2 सवाल। पहली बात है कि अरशद मदनी और ओवैसी और इमरान जो है मशहूर प्रतापगढ़ी और मसूद दोनों था संसद में। इन लोगों के अंदर जो एक खुजली मची हुई है, कुछ लोग होता है जो अपने कौम को सर्वनाश करने का ठेका ले लेता है, तो ये लोग ले चुका है कि भारत के कट्टरपंथी का क्या बचा लेगा? बाबरी मस्जिद बचा लिया, आपको लगता है कि संभल मस्जिद बचा लेगा वो? आपको लगता है कि शाहिद का मथुरा वाला बचा लेगा? आपको लगता है भारत के अंदर का 30 करोड़ जो मंदिर छिपा हुआ है उसको बचा लेगा? आपको लगता है कि UCC बचा, CA बचा पाया? उत्तराखंड के अंदर UCC बचा पाया? 3 तलाक बचा पाया? कश्मीर जो आर्टिकल 370 बचा पाया? तो जब कुछ बचा नहीं पाया तो तुम उखाड़ोगे क्या? इससे भी नहीं बचा पाएंगे यदि देश संसद में आता है तो। ये किसी को बचा तो नहीं पाएंगे पत्रकार महोदय, लेकिन गवाह जरूर देंगे। गवा देंगे अपने कौम के लोगों को, जिसको कहता है कि दिन भर पंचर बनाओ, रात को सपना देखो कि 72 हूर मिलेगी। मुझे ये बताइए, पढ़े लिखे लोग नासा में साइंटिस्ट होने की बात करता है, पढ़े लिखे लोग इसरो में जाने की बात करता है, और पंचर बनाने वाला 72 हूर की सपना देख रहा है। गजब का फिलॉसफी है पत्रकार महोदय। देश बदल रहा है आज तो। कि चुनाव से लोग जोड़ के देख रहे हैं, बिहार इलेक्शन से, कि ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है। चुनाव के लिए किया जा रहा है? अरे आज तो विपक्ष वालों को भाईचारा की मजबूती भी बीजेपी से सीखनी चाहिए कि बीजेपी के अंदर चंद्रबाबू नायडू था, नीतीश कुमार जी थे, जयंत चौधरी थे, चिराग पासवान थे, और सबका भाईचारा देखिए कि ये कभी हरियाणा में अकेले लड़ने वाले, दिल्ली में अकेले लड़ने वाले, बंगाल में TMC अकेले लड़ने वाली, सबका मुंह बंद है, सबको एकजुट करना पड़ता है। अरे पत्रकार महोदय, आज तो राहुल गांधी जैसे गौरव गोगोई को आगे किया। मैं तो कहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तो संसद में बैठा देते, उनसे भी बोलते कि सोनिया गांधी के चप्पल का साइज बताओ, क्योंकि उनसे और कोई काम तो होना जाना नहीं है। हाँ, तो और क्या कहना चाहते हैं पत्रकार महोदय? देखिए,
इनसे वक्फ बिल का विरोध तो किया नहीं गया। ये कहते थे कि 8 घंटा हमारे लिए कम है। आप याद करिए, संसद 8 घंटा मिला था और 8 घंटा हमारे लिए कम है। अब बोलने के लिए 7 मिनट है, बोलने के लिए 5 मिनट है। अब कोई बोला भी नहीं है, कोई बोला भी नहीं, राहुल गांधी कुछ बोला भी नहीं और कहता 8 घंटा का चीज 12 घंटा। और आज बीजेपी के राजनीतिक से आपको ये भी समझ सीखनी चाहिए पत्रकार महोदय कि आज अमित शाह जी को देखिए, कल भी रात को 2:30 बजे तक संसद चला है, लोकसभा चला है, ये संसद चला है, आज भी 4:30 बजे तक चला है। और ये देश के उत्थान के लिए, जन कल्याण के लिए चल रहा है। सांप्रदायिक क्या है पत्रकार महोदय, मुझे ये बताइए कितने शौचालय किस मुसलमानों को नहीं मिला? उधर नहीं जा रहा हूँ, अच्छा लगा बात करके। बिल्कुल, मैं बात कर रहे थे, एक चीज मैं चाह रहा हूँ, नाम बता के बोलो। शुभ। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी में तो एक चीज फर्क दिखी गई है। जो कांग्रेस जो काला कानून लेके आई थी, वक्फ बोर्ड एक्ट जैसा, वर्शिप एक्ट जैसा, ठीक है, तो वही कांग्रेस रात में कोर्ट खोल देती थी एक आतंकवादियों के लिए फांसी रोकने के लिए, और वही बीजेपी काम करती है रात को 2:30 बजे तक संसद में हमारा वक्फ बोर्ड एक्ट बिल पास करने के लिए, जो मुसलमानों के हित में भी है और हिंदुओं के हित में भी है। ये लगा लो पूरे हिंदुस्तान के हित में है। लेकिन अब ये लगा लो कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, इन जैसे लोग, कि भाई जो निरोध का उपयोग ना कर पाए वो आज वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता यही है कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में, और ईंट मस्जिद के ऊपर, और चाहिए इनको एक न संभलती, और चाहिए इनको हूर 72।